नमस्कार। आज हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की एक बहुत ही खास धारा सेक्शन 76 को समझने वाले हैं। ये वो सेक्शन है जो हमारे शहरों की आर्थिक सेहत को तय करता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शहरों और कस्बों में पैसा कहाँ से आता है? इसका बंटवारा कैसे होता है? मतलब इन सब के लिए वित्तीय नियम आखिर तय कौन करता है? ये सवाल सुनने में सीधा है, पर इसका जवाब काफी दिलचस्प है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 76 में, और वो जवाब है राज्य वित्त आयोग। जी हाँ, यही वो संस्था है जो इन सभी फाइनेंशियल मामलों की पूरी रूपरेखा तैयार करती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आप कह सकते हैं कि धारा 76 राज्य वित्त आयोग को एक तरह से नगर पालिकाओं का वित्तीय डॉक्टर बना देती है, जिसका काम है उनकी आर्थिक सेहत की जांच करना और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना। तो ये राज्य वित्त आयोग या एसएफसी आखिर है क्या? देखिए, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य काम है नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना और फिर राज्यपाल को ऐसी सिफारिशें देना जिनसे वो आर्थिक रूप से और भी मजबूत बन सकें। अब सवाल ये उठता है कि ये आयोग असल में करता क्या है, मतलब इसकी सिफारिशों में क्या क्या शामिल होता है। चलिए अगली स्लाइड में इसके मुख्य कामों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये टेबल आयोग के काम को कितनी अच्छी तरह से समझाती है। ये सिर्फ पैसे बांटने की बात नहीं है। आयोग ये बताता है कि राज्य को जो टैक्स से कमाई होती है उसका राज्य और नगर पालिकाओं में बंटवारा कैसे हो। ये तय करता है कि कौन से टैक्स नगर पालिकाएं खुद वसूल सकती हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट यानी राज्य की संचित निधि से दिए जाने वाले ग्रांट्स के सिद्धांत भी यही तय करता है। ठीक है, तो आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली, लेकिन इसके बाद क्या होता है? ये रिपोर्ट कानून का हिस्सा कैसे बनती है? आइए आगे बढ़कर देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये पूरी प्रक्रिया 3 बड़े स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आयोग एक गहरी समीक्षा करता है, फिर अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और आखिर में राज्यपाल उस रिपोर्ट को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ राज्य विधानसभा के सामने रखवाते हैं। ये जो आखिरी कदम है ना, इसी से पारदर्शिता और जवाबदेही तय होती है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं और जिन्हें याद रखना ही चाहिए। चलिए इन मेन पॉइंट्स पर एक फटाफट नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रिपोर्ट सीधे विधानसभा नहीं बल्कि राज्यपाल के पास जाती है। दूसरी बात, अनुदान का सोर्स राज्य की संचित निधि है। तीसरी, आयोग का काम सिर्फ ग्रांट्स तक ही नहीं है, बल्कि वो टैक्स के बंटवारे और सुधारों पर भी सलाह देता है। और आखिर में सरकार को ये बताना ही पड़ता है कि उसने इन सिफारिशों पर क्या एक्शन लिया है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए एक सवाल के जरिए अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सिफारिशें सीधे विधानमंडल को दी जाती हैं। दूसरा, भारत की संचित निधि की बात कर रहा है। तीसरा, एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुति की बात करता है। और चौथा, आयोग के बड़े दायरे की बात कर रहा है। सोचिए सही जवाब क्या हो सकता है? और सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 3 और 4 ही सही हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए इसे अगली स्लाइड में और अच्छे से समझते हैं। ये स्लाइड सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पहला कथन गलत है क्योंकि सिफारिशें राज्यपाल को दी जाती हैं। दूसरा भी गलत है क्योंकि यहाँ राज्य की संचित निधि की बात हो रही है, ना कि भारत की संचित निधि की। वहीं कथन 3 और 4 एकदम सही हैं, जैसा हमने अभी अभी चर्चा की थी। रिपोर्ट को एक्शन टेकन मेमो के साथ पेश करना जरूरी है और आयोग का काम बहुत फैला हुआ है। तो हमने देखा कि धारा 76 एक मजबूत फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की नींव रखती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये कागजी ढांचा हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए असल सुधारों में कैसे बदलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कानून के असल प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।